तुलसीदास जी महाराज इधर 5.5 वर्ष राम बोला को व्यतीत हो चुके हैं और दासी उसका पालन पोषण कर रही थी। उसी क्षण दासी का भी देहांत हो जाता है और तुलसीदास जी महाराज जो बाल रूप में है, आज वह अकेले हैं। उन्हें गांव में कोई पूछने वाला नहीं है। तो इतने में माता पार्वती को तुलसीदास जी के ऊपर प्रेम जागृत हुआ है और एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके माता पार्वती हर रोज भोजन लेकर के आए और 5.5 वर्ष के बालक को रोज भोजन करा जाए। ऐसे भोजन कराते कराते बहुत समय व्यतीत हो गया है। 2-3 वर्ष निकल गए। तब महादेव जी को ऐसा लगा कि देवी पार्वती ने ये कौन सा व्रत ले रखा है, उस बच्चे को रोज भोजन कराने जाती हैं। चलो रोज पार्वती जी को ना जाना पड़े, इसलिए उस बच्चे का कुछ व्यवस्था कर दिया जाए। तब एक दिन महादेव जी अनंतानंद जी के शिष्य हो गए हैं नरहरानंद जी, उनके स्वप्न में जाकर के महादेव जी ने कहा कि हरिपुर के अंदर एक ऐसा बालक है, आप जाकर के उस बालक को ले आओ और लाकर के यहाँ पर उन्हें वैष्णवी दीक्षा दो और वैष्णवी दीक्षा देने के बाद उन्हें राम कथा का अध्ययन कराओ। इधर स्वामी जी गए और गांव में जाकर के उस बच्चे को ले आए और लाकर के वैष्णवों के जो पंचकरण संस्कार होते हैं वह पंचकरण संस्कार दिया गया। और जो बचपन से आप एक विचार कर लेना कि तुलसीदास जी महाराज का जन्म होते ही जो राम नाम बोला हो, तो जब पंचकरण संस्कार हो रहे थे उस क्षण ब्राह्मणों ने बताया भी नहीं था, ऐसे ही अनायास गायत्री मंत्र उन्होंने बोल दिया था। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। कोई भी चीज एक बार तुलसीदास जी को बताई जाती वह तुरंत कंठस्थ हो जाती। अब तो यहाँ रह कर के तुलसीदास जी उनकी सेवा करे, गुरु जी की सेवा करे और सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे यात्रा पर निकले और जैसे ही तुलसीदास जी महाराज और उनके गुरु जब यात्रा पर निकले हुए थे तो एक महात्मा सिद्ध पुरुष उन्हें रास्ते में मिले, सनातन जी महाराज। और काशी में हो निकल घूमते घूमते वह काशी पहुंचे तो काशी के अंदर सनातन जी महाराज ने जब तुलसीदास जी को देखा तो उनकी योग्यता के ऊपर, तुलसीदास जी महाराज की योग्यता के ऊपर सनातन जी महाराज ने उनसे तुलसीदास जी को मांग लिया कि मैं इन्हें यहाँ रखना चाहता हूँ। फिर काशी के अंदर तुलसीदास जी महाराज रुके और सनातन जी महाराज ने उन्हें वेद अभ्यास कराया, निपुण हो गए वेदों में। राम कथा तो उन्हें पता ही थी क्योंकि महादेव जी ने उनके गुरु जी को स्वप्न में राम कथा सुनाई थी, वही राम कथा तुलसीदास जी को सुनाई गई। अब वेद अध्ययन पूरा हो गया, थोड़ी उम्र हुई। इधर तुलसीदास जी महाराज काशी से निकले और उन्हें स्वयं की जन्मभूमि याद आई तो राजापुर पहुंचे और राजापुर में पहुंच करके पूछा कि यहाँ आत्माराम दुबे जी ब्राह्मण रहते थे, वह कहाँ गए। तब गांव वालों ने बोला कि आप कौन हो। तब तुलसीदास जी ने स्वयं का परिचय देते हुए कि मैं वही राम बोला हूँ जिसे यहाँ से दासी लेकर के चली गई थी। तब किसी एक बुजुर्ग ने तुलसीदास जी महाराज जी को बताया कि जब हरिपुर से कोई नाई समाचार लेकर के दुबे जी के पास में आया और कहा कि चुनिया दासी का स्वर्गवास हो गया है, आप अपने बच्चे को जाकर के ले आओ। तब आत्माराम दुबे जी ने कहा कि जो बालक जन्म लेते ही स्वयं की माँ को खा गया हो और थोड़ा समय होने के बाद में पालन करने वाली माँ को भी खा गया हो, उस बालक का हमें कोई काम नहीं है, हम उसे नहीं लाना चाहते। अब इतना कहकर के नाई को वहां से वापस कर दिया। तब वहां पर एक सिद्ध पुरुष महात्मा ने आत्माराम दुबे जी को श्राप दे दिया कि जाओ 10 वर्ष के बाद
10 वर्ष के भीतर भीतर आपके वंश में कोई नहीं रहेगा। गांव वालों ने कहा कि तुलसीदास जी, यही एक कथा है कि आपके परिवार में अब कोई जिंदा नहीं है, आपका घर भी एक खंडर, एक मिट्टी का ढेर बन चुका है। तो वहां रह करके तुलसीदास जी ने अपने सब परिवार का पिंडदान किया है। और पिंडदान करके जैसे जाने लगा, तब गांव वालों ने कहा कि आप आ ही गए हो तो इस मकान को हम बना देते हैं, आप यहीं रहो तो अच्छा रहेगा। तो तुलसीदास जी महाराज उस गांव में रुक गए। गांव वालों ने मकान को अच्छा बना दिया। तो मकान को अच्छा बनाने के बाद अब तुलसीदास जी के पास काम क्या, बस राम कथा सुनाए। गांव वाले सुने, सब आनंद में रहे। राम कथा हो रही, गांव वाले सुनते रहते हैं। एक समय का समय है कि गांव में कार्तिक स्नान करने के लिए एक ब्राह्मण आया हुआ था। उस ब्राह्मण ने तुलसीदास जी को राम कथा का गान करते हुए सुना। भारद्वाज गोत्र के थे वो ब्राह्मण। उन्होंने तुलसीदास जी को राम कथा का चरितार्थ करते हुए सुना। तो उन्हें विचार आया कि यह तो बहुत ज्ञानी है, इनको मैं मेरी पुत्री का विवाह कर देता हूँ। इधर तुलसीदास जी के सामने प्रस्ताव रखा है कि मेरी लड़की के साथ में आप शादी कर लो। तुलसीदास जी ने मना कर दिया, लेकिन उधर वह ब्राह्मण अनशन के ऊपर बैठ गया है। गांव वालों ने भी बहुत कहा। इधर जब कोई रास्ता नहीं मिला तो तुलसीदास जी महाराज ने शादी के लिए हाँ कर दिया। तो उस ब्राह्मण की पुत्री का नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ में तुलसीदास जी का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में तो ऐसा मोह जागृत हुआ, ऐसा प्रेम जागृत हुआ पत्नी के कि पत्नी को स्वयं के पीहर ना जाने दे, अपनी माँ से मिलने के लिए पीहर ना जाने दे। 1 बरस 2 बरस जब नई नई शादियां होती हैं तो श्रावण के महीनों में हर कोई बच्ची, हर कोई लड़की अपने मायके जाकर के अपनी सहेलियों के साथ में थोड़े दिन बिताना चाहती है, सुख दुख की बातें करना चाहती है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज उन्हें कहीं जाने ना दे। उसी क्षण रत्नावली ने एक दिन कहा कि आप, मैं जब से ब्याह करके आई हूँ 2-3 साल हो गए हैं, आपने मुझे जाने नहीं दिया है। इस बार श्रावण महीना आया है, आप कहो तो मैं मेरी माँ से मिलकर के आ जाऊं। मैंने सुना है कि वह आजकल बीमार भी रहती है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि एक काम कर, मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव कथा करने के लिए। 10 दिन तक मैं कथा करूंगा, 9 दिन तक आप भी जाकर के 9 दिन तक बार अपनी माँ से मिलकर के आ जाओ। लेकिन 10वें दिन यहाँ आ जाना, क्योंकि 10वें दिन शाम को मैं यहाँ घर पर आऊंगा। रत्नावली वहां से चली गई अपने भाई के साथ में मायके। इधर तुलसीदास जी महाराज कथा करने के लिए गए हैं। 9 दिन व्यतीत हो गए। 10वें दिन रत्नावली घर आना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने थोड़ी जिद की कि आज और रुक जा, कल चली जाना, आज रुक जा, कल चली जाना। लेकिन जिद के आगे किसकी चली है, रत्नावली रात को रुक गई। लेकिन इधर को शाम को तुलसीदास जी महाराज कथा करके आए हैं। घर का दरवाजा देखा है, ताला लटका हुआ है कि रत्नावली अभी आई नहीं है। चलो नहीं आई है तो हम ही वहां चलते हैं। तो अपने ससुराल जाने के लिए तुलसीदास जी महाराज निकल गए। शाम का तो समय हो ही चुका था। रास्ते में नदी आती है, नदी भी भरपूर चल रही है कि अब नदी को पार कैसे करूं। इतने में एक देखा तो पार के किनारे पर एक शव जिन्हें प्रवाहित कर दिया था, तो वो सब एक किनारे पर अटका हुआ था। तुलसीदास जी महाराज वह सब के ऊपर बैठ करके जैसे तैसे नदी पार कर गए। अब आप विचार कर लीजिए, यहाँ तो सब भी उसको तैर पार कर रहे हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। कि भगवान की कृपा ऐसी है कि आज वह सबके ऊपर बैठ के भी तैर करके जा रहे हैं। जैसे तैसे रात्रि में पहुंचा और अपने ससुराल का घर जो था उसके सामने जाके देखा तो अंदर से कुंडी बंद है। विचार किया तुलसीदास जी ने कि अगर मैं इसको खोलूं, आवाज लगाऊं तो पूरा घर जग जाएगा। लगभग तो जैसे मेरी पत्नी ने मेरे लिए वहां नदी पार करने की व्यवस्था किया हुआ था, उसी प्रकार यहाँ भी कोई ना कोई व्यवस्था कर रखी होगी। उनको पता है कि मैं जरूर आऊंगा। तुलसीदास जी महाराज ने हमारे घर के चारों तरफ आए, राउंड लगाया, देखा
तो पीछे उसको अंधेरे में एक रस्सी नजर पड़ी और विचार किया कि मेरी पत्नी ने मेरे को चढ़ने के लिए रस्सी लटका रखी है, इसलिए तुलसीदास जी वह रस्सी पकड़ करके चढ़ गए और जाकर के अपनी पत्नी को जगाया। पहले तो पत्नी ने जग करके देखा कि यहाँ तो ये तुलसीदास जी स्वयं आ गए। फिर उनको एकदम होश आया कि अचानक आए कहाँ से, कोई आवाज नहीं, कोई दरवाजा खुलने की आवाज नहीं, फिर भी ये छत पे कैसे चढ़ गए। तब रत्नावली ने तुलसीदास जी से पूछा कि पहले तो ये बताओ आप आए कैसे, मेरी तो माँ ने मुझे निकलने नहीं दिया था, पर आप कैसे आ गए हो। तब तुलसीदास जी ने कहा कि खुद ही सामान रखती है और खुद ही भूल जाती है। अरे नदी के किनारे तूने मेरे लिए लकड़ी छोड़ी हुई थी नदी पार करने के लिए, और इधर ऊपर चढ़ने के लिए तूने रस्सी लटकाई हुई थी। उस लकड़ी को पार करके मैं इधर आ गया, रस्सी से पकड़ के ऊपर आ गया। तब रत्नावली ने विचार किया कि मैंने तो कोई रस्सी लटकाई नहीं है, फिर भी यह कौन सी रस्सी की बातें कर रहे हैं, चलो देखे तो सही। थोड़ा सा तो लालटेन आती है ना, लालटेन की बत्ती बढ़ाई, उजाला हुआ। इधर उजाला लेकर के जहां से मां तुलसीदास जी चढ़े थे वहां गए, तो वहां जाकर के देखा तो जो रस्सी बता रहे थे तुलसीदास जी महाराज, वह कोई रस्सी नहीं थी, वह तो एक सांप था, जिस सांप को पकड़ के तुलसीदास जी महाराज चढ़ गए।